अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। जावेद अहमद गामदी, हम जब पढ़ते थे इनका नाम बड़ा वायरल था, हम सुना करते थे। ये कह रहे हैं कि सूद जो है वो लेना हराम है, सूद देना हराम नहीं है। ओ भाई, आईएमएफ को सूद दे दे के पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई है। सूद देना ही तो हराम है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में सूद दे दे के नस्लें ही बर्बाद हो चुकी थी, तो सूद को ख़त्म किया गया है। और हमने ये देखा कि गामदी साहब जो है बड़े वायरल हैं इसमें। हमने कहा हम भी अपना मौक़िफ़ रखेंगे, गामदी जाने उसका काम जाने और हम जाने फिर हमारा काम जाने। आइए वीडियो को लाइक करें। फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने जो सूद के बारे में सवाल और जवाब पे बात की है, उन्होंने तो इंसान का दिमाग ही खोल दिया है। व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें इस वीडियो को, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं। सूद देने में कोई माने ही नहीं है। आपको जो चीज़ चाहे सूद पर लें, किसी पर लें, वो देना है। आपने किसी का माल आप खा नहीं रहे। सूद खाना मना है। और सूद क्या है? सूद ये है कि हमारे दीन ने हमें ये अखलाक सिखाया है कि आपके पास अगर अपने भाई की मदद के लिए कोई चीज़ है तो दे दें। अगर आप कर्ज़ दे रहे हैं तो उस पर नफ़ा ना दें। तो कर्ज़ पर नफ़ा लेना ये सूद है और बिल्कुल हराम है। बाकी देने का कोई सवाल ही नहीं है, वो तो एक बिल्कुल जायज़ काम है, जब चाहें। दिलीप कलंत्री, आई एम अ बिजनेसमैन। मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स थे। वो अक्सर कहते थे मुझे कि इस्लाम में ब्याज से धंधा, मतलब पैसा लेके धंधा करना गलत है। मुझे अक्सर विचार आता था कि ये कैसे डेवलपमेंट होगा। लेकिन आज का प्रेजेंट सिनेरियो पूरे दुनिया का देखते हुए एक मानना पड़ रहा है कि जिसने अपना घर गिरवी रख के कर्ज लिया और प्रॉफिट जिसमें मिलता है उस शेयर बाज़ार में लगाया, उनका घर भी तबाह हो गया। ये जो साइंस आज आपने बताया कि इस्लाम एक साइंस है, जैसे साइंस के ऊपर भी काम करता है, तो ये जो बात उन्होंने आज के 1400 साल पहले अगर कही होगी कि ब्याज लेना गलत है, हराम है, उसके पीछे इसकी क्या फ़िलॉसफ़ी थी, ये मैं जानना चाहूँगा सर। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इस्लाम में उनके बहुत से दोस्त, मुसलमान दोस्त कहते हैं कि ब्याज लेना हराम है। वो ये नहीं जानते थे क्यों हराम है, लेकिन अभी पता चला कि जो दुनिया की हालत है इकोनॉमिक मेल्टडाउन में, वो जानना चाहते हैं क्यों ये हराम है। और कुरान मजीद में कम से कम 8 जगह लिखा है ब्याज के बारे में। तो ब्याज लफ्ज़ है अरबी में रिबा, सूरह निसा में, सूरह इमरान में, और कहा गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में कि आप ब्याज से दूर हो। और जो कोई ब्याज से दूर नहीं होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल उन पर ऐलान जंग करेंगे। ब्याज इतनी बुरी बात है, गुनाह कबीरा है। और गुनाह कबीरा में इमाम अज़हबी ने उसे 11वें नंबर पर रखा। 70 गुनाह कबीरा में 11वें नंबर पर रखा। भाई साहब पूछे क्यों बुरा है? क्योंकि ब्याज से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। आमतौर पे आप जब लोन लेने जाएंगे तो गरीब आदमी को लोन कहाँ मिलता है, और अमीर आदमी बताएगा मेरे पास ये, मेरे पास वो है, तो उसको लोन मिलता है। तो अमीर और अमीर बनता है, गरीब और गरीब बनता है। इसीलिए कुरान में सूरह अल हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते कि ज़कात दो ताकि दौलत इंसानों के बीच घूमे, सिर्फ अमीरों में नहीं रहे। और ब्याज से क्या होता है? इन इस्लामिक फ़िलॉसफी हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। मुनाफा और नुकसान को हम बांटेंगे। मुनाफा और नुकसान बांटने से पूरी इकोनॉमी तरक्की करती है। और ब्याज से आप बैंक में ब्याज लेते हैं, मुनाफा या नुकसान 8%, 10%, 12% आपको देना ही देना, नुकसान या मुनाफा। लेकिन तो आप देखते शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नुकसान हुआ तो हम नुकसान शेयर करेंगे, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट शेयर करेंगे। ब्याज में क्या होता है? मिसाल के तौर पे बैंक में, मैं एक लंबी तकरीर दे चुका हूँ इस पर, अभी वक्त नहीं है, सिर्फ ये बोलूँगा कि ब्याज में क्या होता है। मिसाल के तौर पे बैंक ए के पास सपोज 100 रुपया है, वो बैंक बी को 10 रुपया रख के 90 रुपया देती है बैंक बी को। बैंक बी उसमें से 9 रुपया रखता है, बाकी का 90% देता है बैंक सी को। बैंक सी 10% रखती, 90% देती डी को, डी देता है ई को। तो लोग कहते हैं मार्केट में हज़ारों रुपये है कितने? 100 रुपया। तो आज की तहकीक कहती है मार्केट में फ्लोट हो रहा है $6 ट्रिलियन
है तो कुछ नहीं, बहुत कम। फ्लोट हो रहा है $6 ट्रिलियन। एक जन बेचता है, सब लोग बेचने शुरू होते। लीमैन ब्रदर्स, कौन सोच सकता था कि लीमैन ब्रदर नंबर 1 बैठ जाएगा। उसके बाद सिटी ग्रुप, एक बेटा सब बेचते गए पूरी दुनिया में एक के बाद एक। तो क्योंकि इट डजंट इंप्रूव द सोसाइटी। इस्लामिक वे के अंदर जांच पड़ताल होती, किसको लोन देना किसको नहीं देना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है। सन 1980 में बैंक फंड करती थी गैम्बलिंग डेंट को, शराब खाने को, कॉमन हो गया। इसके बारे में अगर तकरीर मेरी सुनेंगे, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान, रिबा किस तरीके से हराम है, उसके ऊपर तकरीर में की है। अगर वो सुनेंगे उसमें और डिटेल में मैं तस्करा कर रहा हूँ क्यों इंटरेस्ट हराम है। लेकिन इन शॉर्ट, वापस से आज जापान, अमेरिका सेंडिंग एमिसरीज इस्लामिक बैंक के बारे में जानने के लिए। हमारी गवर्नमेंट के पास हम गए थे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे जिक्र किया था कि अब इस्लामिक बैंकिंग क्यों नहीं शुरू। इंशाल्लाह करेंगे, जब मेरी मुलाकात हुई थी जद्दा में। लेकिन आरबीआई परमिशन नहीं दे रही है क्योंकि उन्हें तहकीक नहीं की। इंग्लैंड दे चुकी है, कई ममालिक दे चुके हैं। इंडिया भी अगर इस्लामिक बैंक को जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है अगर उसकी इजाज़त दी तो इंशाल्लाह इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेंगी इंशाल्लाह। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 में कोई गैर मुस्लिम भाई है तो उनको मौका दीजिए। कृष्ण गोपाल सिंह, पत्रकार। मैं विद्वान श्री नाइक साहब से ये जानना चाहूँगा कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नज़रिया है। भाई साहब ने सवाल किया है कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नज़रिया है, और मैंने एक तकरीर की है अंग्रेज़ी में भी, इज़ टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और पूना में भी उर्दू में, हिंदी में। क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है? कि अक्सर लोग समझते हैं आतंकवाद मतलब मुसलमान होना ज़रूरी है। और एक कहावत थी कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान। तो इस जुमले की वजह से मैं तकरीर की थी, वक्त की किल्लत है अभी। लेकिन आपने कहा कि आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नज़रिया है। कुरान मजीद में साफ अल्फाज में लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, और अगर वो इस ज़मीन पे फसाद फैला रहा है, इन दो वजह के अलावा कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया कि ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करता है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, मासूम, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अगर मासूम इंसान का कत्ल करता है तो कुरान की आयतें गोया कि वो सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और अगर वो एक मासूम इंसान की जान बचाता है, चाहे मुसलमान या गैर मुसलमान हो, गोया कि वो सारी इंसानियत की जान बचा रहा है। तो मुख्तसर सा ये जवाब है, अगर कोई मासूम लोग का कत्ल कर रहा है, इस्लाम में हराम है। मिसाल के तौर पे 9/11 3,000 से ज़्यादा लोग का कत्ल हुआ ट्विन टावर के अटैक में। जो लंदन बॉम्बिंग हुए 50 से ज़्यादा लोग मरे। जो बॉम्बे के अंदर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 180 से ज़्यादा लोग मरे। मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है। ये सारे जितने अटैक्स थे, किसने क्या मैं जानता नहीं हूँ। मीडिया कहती हो सकता है मुसलमान, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिसने भी किया उसने गलत किया, चाहे वो मुसलमान ने किया गैर मुसलमान ने किया। लेकिन अब तक ये सारे अटैक्स का कोई सबूत नहीं है कोई भी गवर्नमेंट के पास, ना यूएसए के पास, ना यूके के पास, ना इंडिया के पास। प्राइम सस्पेक्ट कहते हैं। लेकिन जिसने भी ये कत्ल किया, चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, वो हराम है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि हज़ारों लोग जब अफगानिस्तान में उनका कत्ल हुआ बॉम्ब के ज़रिए, प्लेन के ज़रिए बॉम्ब गिराए गए, वो बॉम्ब जाके नीचे और बॉम्ब बनते हैं। इराक़ में लाखों लोग का कत्ल हुआ, अफगानिस्तान में, इराक़ में, ये बड़े दहशतगर्द है। और हज़ारों लोग का कत्ल किया जो गुजरात में हुआ। जब हम कहते हैं कि 9/11 को आप गलत कहो, ट्रेन बॉम्बिंग इन लंदन गलत कहो, जो बॉम्बिंग बॉम्बे में हुई वो गलत है, उसके साथ साथ ये भी कहो कि अफगानिस्तान में लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, इराक़ में जो लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, जो मासूम लोग का कत्ल हो रहा है पैलेस्टाइन में वो भी गलत है। हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। पैलेस्टाइन में हो रहा है,
मासूम लोग का कत्ल हो रहा है, बच्चे लोग का कत्ल किया जा रहा है, वो यूएनओ नहीं बोलती है दहशतगर्द। क्यों? डबल स्टैंडर्ड। तो जो भी मासूम इंसान का कत्ल कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, वो दोषी है और हराम है। इस्लाम इसकी सख्त मुखालिफत करता है। जी भाई साहब, माइक नंबर 2 से सवाल। नमस्कार साहब, मैं कांति भाई गांधी, चेयरमैन शास्त्रीय पावरलूम सेंटर। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, जिहाद का एक्चुअल मीनिंग क्या है? और जिहाद के नाम पे जम्मू कश्मीर में जो आज खून खराबा हो रहा, उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल पूछा। आज की तारीख में सबसे बदनाम लफ्ज़ इस्लाम में है, वो है लफ्ज़ जिहाद। और जिहाद के बारे में सबसे ज़्यादा गलतफहमी है, सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी। अक्सर लोग समझते हैं कि जिहाद की मानी कोई भी मुसलमान अगर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चाहे ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे ज़मीन के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, वो है जिहाद। जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी वजह से लड़ाई कर रहा है, चाहे माल के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे जगह के लिए हो। जिहाद की मानी वो अरबी लफ्ज़ आता है जहदा से, मानी जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। इस्लाम के पस मंज़र में जिहाद की मानी है अपने नफ्स से जिद्दोजहद करना, ईविल इंक्लिनेशन के अगेंस्ट। जो अपना नफ्स बुरे चीज़ें चाहता है, अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद। अगर आप माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहे, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ झगड़ा कर रहे, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद करना। और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जिहाद की मानी होली वॉर। सिर्फ गैर मुसलमान ने, कई मुसलमान भी इन्वर्टेड कॉमर्स में अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, जिहाद का तर्जुमा करते होली वॉर। बिल्कुल गलत है। होली वॉर अरबी में हर्ब मुक़द्दसा, और आप कुरान मजीद उठाओ, कहीं भी कुरान मजीद में हर्ब मुक़द्दसा नहीं लिखा है, कोई भी हदीस में नहीं लिखा है। जिहाद के मानी होली वॉर नहीं है, पाक जंग नहीं है। ये लफ्ज़ होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के लिए। जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स क्रिश्चियनिटी के नाम पे हज़ारों लोग का कत्ल किए, उसे कहते थे होली वॉर। आज वो इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। जिहाद डज़न्ट मीन होली वॉर। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है, मारना, लड़ना, झगड़ना, क्या जिहाद है? अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, अपने नफ्स के खिलाफ, जो गलत चीज़ है उसके खिलाफ, माशरे को सुधारने के लिए, तो वो सही जिहाद है। और जिहाद दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद, जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। दूसरा जिहाद है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह शैतान, तो शैतान के राह में जिहाद करना। जिद्दोजहद कर रहे माशरे को बिगाड़ने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह शैतान। हर मुसलमान को करना चाहिए जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जिद्दोजहद कुरान और सही हदीस के मुताबिक। कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने कोई इंटरव्यू लिया नहीं उनका, जो मैं प्रेस में सुनता हूँ, मैं इसकी तहकीक नहीं किया हूँ। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई मालूमात आप तक पहुँचती है, उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुँचाने के पहले। मैं तहकीक नहीं किया हूँ, इसलिए कह नहीं सकता हूँ कौन सा जिहाद है। लेकिन ये जो लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अक्सर मुसलमान को दोषी ठहराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज़्यादा है। महाभारत में लड़ने के श्लोक, मंत्रा कुरान मजीद से कई ज़्यादा है। भगवत गीता, भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है, 18 जुज, 18 चैप्टर्स अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्रा नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है, अपने जो हथियार है ज़मीन पे रख के अर्जुन कहता है
कि मैं इस मैदान जंग में निहत्था मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं। चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते, अर्जुन हाउ कैन यू बी सो इंपॉर्टेंट। हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए। क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। भाग्यवान है वो क्षत्रिय। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31। भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवत गीता गलत है? इस पस मंजर में हम जानते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूँगा कि भगवत गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है, पस मंजर के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूँगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का, मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूँ। इसका पस मंजर ये है, श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। तो सही है, उसी का जिक्र कुरान में है। जितने आयत अरुण शूरी और जो इस्लाम के एनिमीज है जो कोट करते हो, पस मंजर में वो हक की लड़ाई है। जिस तरीके से भगवत गीता महाभारत में कई ज्यादा कुरान से ज्यादा लड़ने की आयत है, तो इसीलिए जब पस मंजर देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है। तो इस पस मंजर में मैं भगवत गीता के साथ हूँ जब वो कहते लड़ने के लिए कि हक के लिए रिश्तेदार से भी लड़ो। वही आयत कुरान में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए हक की गवाही दो। हक के लिए बी विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चाहे वो अपने आप के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ हो, अमीर या गरीब। मतलब अगर गवाही देने के हक के लिए चाहे खुद का भी नुकसान हो, फिर भी हक की गवाही दो। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट जिहाद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ख़वातीन में कोई नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सूद के बारे में सारी बात की। अब आते हैं गामदीद साहब की। देखें, गामदीद साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी मंतिक पढ़ लेते आप, लॉजिक, तो आपको पता चलता कि अगर हम ये कहें कि ये सूरज निकला हुआ है तो इसका मतलब है धूप भी है, इसका मतलब है रोशनी भी है, इसका मतलब है रात भी है, इसका मतलब है सितारे भी नहीं है, इसका मतलब है चांद भी नहीं नज़र आ रहा। ये पांचों की पांचों चीज़ें 100% 100% इसी तरह होंगी। सूरज निकलने पे आप किसी एक चीज़ का भी इनकार नहीं कर सकते। अब ये देखिए कि जब आप किसी को कर्ज देते हैं और फिर उससे सूद लेते हैं, या फिर किसी से कर्ज लेते हैं फिर उसको सूद देते हैं, इन दोनों सूरतों में से कोई एक बात अलग हो सकती है। यानी अगर आप किसी दोस्त को कर्ज नहीं देते बल्कि आप किसी से कर्ज ले रहे हैं और फिर उसको ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो वो ले नहीं रहा। सोचने की बात है, अगर कर्ज आप सूद ले देंगे तो सूद लेने वाला ले भी रहा है, तो आप दोनों में बराबर के शरीक हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बराबर के शरीक हैं। और ये मंतिक की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। यहाँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम को तो आप मानते हैं, गामदी साहब को मानना पड़ेगा, तो नंबर हदीस नंबर 1598 है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाले, सूद देने वाले, सूद लिखने वाले और सूद पर गवाह बनने वाले। बैंक की नौकरी क्यों हम हराम कहते हैं? वो सूद लिख रहे हैं, किधर हैं आप? तो ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब सूद जब इतनी बुरी चीज़ है, जो मैं अगली हदीस बयान कर रहा हूँ, तो गुंजाइश कहाँ रही? कुरान पाक में साफ फरमा दिया ना, वला तक़रबुर रिबा। जहाँ जिना का फरमाया कि जिना के करीब मत जाओ, इसी तरह सूद के करीब मत जाओ। सूद के करीब जाना यही होता है कि आप सूद दें, ले नहीं। यानी किसी को कर्ज दें तो सूद आप ना लें, चलो ये तो समझ आता है। आप कर्ज ले रहे हैं फिर सूद दे रहे हैं, ये सूद नहीं है। ओहो यार, खुदा का नाम लो। गामदी साहब, आप
को सोचना पड़ेगा इस बारे में। अर्रिबा सलासतुन व सबऊन बाबन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद की 73 शाखें हैं। ऐसा रुआ मिसलो अयन के हर रजुल उम्महु, के उससे सबसे छोटा गुनाह 13 दर्जे 73 दर्जे हैं 73, उसमें सबसे छोटा गुनाह ये है, छोटा गुनाह सूद का ये है कि आदमी अपनी माँ के साथ बदकारी करे। जी अब बताइए, यानी सूद का तो सूद में 4 पॉइंट है, एक सूद लेना, एक सूद देना, एक सूद लिखना, एक सूद की गवाही देना, गवाही के तौर पर लिखा जाना, ये सब मना है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रिबा सबऊन हुबन, ऐसा ये वही हदीस है, दिरहम रिबा याकुल रजुल व हुव यअलमु अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन ज़नियतन, के 33 बार जिना करने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है एक बार सूद खाना, 1 रुपया, 1 दिरहम, 1 रुपया सूद का खाना। अर्रिबा व इन कसरा फइन आक़िबतहु तसीरु इला क़ल्लिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सूद अगरचे वो बहुत ज्यादा नजर आता है लेकिन नतीजा उसका 0 है, 0 0, याद रखिएगा। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक बात फरमाई, अमीर अमीर बनता है, गरीब गरीब बनता है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में सूद की वजह से नस्लें 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 दबी हुई थी। सूद दे के पैसा लिया। IMF क्या कर रहा है, सारी दुनिया से यही चूस रहा है, सक कर रहा है पैसा। इंडिया क्यों इतना सूद देता है, पाकिस्तान क्यों देता है, बांग्लादेश देता है, सारे IMF के गुलाम बने हुए हैं। वो सूद वापस ले, असल रकम भी लेते हैं, सूद भी लेते हैं, शर्तें भी मनवाते हैं। वही एक सूद में वो हजारों काम कर रहे हैं और दुनिया का बेड़ा गर्क बर्बाद करके रख दिया इस IMF के निज़ाम ने, और गरीब गरीब होता गया, गरीब गरीब होता गया। गज़ा में भी यही हुआ कि बम चले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि एक बम कई बमों में तब्दील हो जाता है, गज़ा में इस वक्त यही हुआ है। और डील स्टैंडर्ड तो क्या हो गया, ये तो भाईजान अल्लाह माफ़ फरमाए, डबल स्टैंडर्ड जो बात की डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने, कि वो लोग मुसलमानों को तो दहशतगर्द कहते हैं और जो खुद कर रहे हैं उसको दहशतगर्दी नहीं कहते। जिहाद सही कोशिश करने को कहते हैं, जिहाद सिर्फ कोशिश करने को नहीं कहते। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो बात की, जिहाद सही कोशिश को कहते हैं, वरना तो आदमी चोरी कर रहा है वो भी तो कोशिश कर रहा है। गामदी साहब से हमारे इख्तलाफात हैं। एक इख्तलाफ हमारी है कि वो हयात नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम, कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, हदीस मुबारक में मौजूद है, वो इसका इनकार करते हैं। इमाम मेहदी के आने का भी इनकार करते हैं, हम उनसे इख्तलाफ करते हैं। और क्या है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को वो काफिर नहीं कहते, हालांकि वो नबूवत का दावा कर चुका है। और हदीस हुज्जत नहीं है, यानी उसको आप दलील बना के मसला नहीं बना सकते, ये मुकम्मल हदीस का इनकार है उनका। दाढ़ी तो गामदी के यहाँ है ही नहीं। अच्छा, इजमा की हैसियत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जगह फरमाया, ला तज्तमी उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत गुमराही पे मुत्तफिक नहीं होगी, सही हदीस से जाके पूछ लें। और दूसरी हदीस है, वज्तमिउ मअस सवादिल आज़म औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न माजा की हदीस है कि तुम बड़ी जमात के साथ हो जाओ, यहाँ अक्सर की राय होगी, या अक्सर जिस काम को कर रहे हैं मुसलमान तो उनके साथ हो जाओ। तो अक्सरियत तो दाढ़ी इजमा को मुत्तफिक समझती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजमा फरमाया, अपना सहाबा ने इजमा फरमाया एक चीज़ पर, तो सारे मुत्तफिक थे। ठीक है, जैसे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत पे सारे सहाबा मुत्तफिक थे, हज़रत अली तजहीज़ और तकफीन में मसरूफ़ थे, तो सैयदुल अंबिया आखिरी नबी की तजहीज़ और तकफीन से डिस्टर्ब करके उनको मशरे में लाते कि किसको हम बनाएं। चे जाए कि हज़रत अली रज़ी ने खुद फरमाया कि मशवरा कर लेते। ठीक है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रोना शुरू हो गए। वो क्या करते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, समझ ही कुछ नहीं आ रहा था कि जिसके लिए कायनात बनी है वो दुनिया से तशरीफ ले गए, क्या करें। अब मैं क्या कहूँ आपको, तो इजमा करना हैसियत है उसकी, और मुर्तद की कोई सज़ा नहीं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये गामदी साहब से हमारा इख्तलाफ है। रजम और शराब नोशी की सज़ा, या शराब पीने की सज़ा अगर जो है वो 70 कोड़े हैं, और रजम में अगर शादीशुदा है तो उसको दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है अगर वो ज़िना करेगा। और किरात कुरान का इनकार, कि उनके मुताबिक कुरान पाक की सिर्फ एक किरात है, बाकी किरातें अजम की फितना है।
और भाई साहबा किराम पढ़ा करते थे, तो आप ब्रिटिश इंग्लिश को, रशियन इंग्लिश को, इंडियन इंग्लिश को और यूएस इंग्लिश को और पूरी दुनिया के हर ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश को क्या आप फितना कहेंगे? है तो सारी इंग्लिश, मुख्तलिफ क्यों है? कोई कलर पढ़ता है COLOR, कोई कलर पढ़ता है COLOUR। मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ज्यादा आप जानते हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं ना आप, मसला ये है। ओहो तौबा या अल्लाह, माफी माफी माफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।